चलिए स्टार्ट करते हैं. Every second countable space is separable. So let us suppose that X to be a topological space which is second countable. Then according to definition of second countable, there exists a countable base beta and elements of beta are B1, B2, B3 and so on for the topology tau. Now we have to prove that X2 is separable. It means what we have to prove? We have to prove that it has a countable dense subset. It has a countable dense subset. So let A be the countable subset of X and we will prove that that subset A is dense in X, means we have proved that A closure is equal to X. Is it clear? Structure clear हुआ? आपको प्रूव करना है इट हैज़ ए काउंटेबल डेंस सबसेट. तो एक सबसेट हम लेकर चलेंगे. काउंटेबल सबसेट हमने एज्यूम किया. लेट अस सपोज ए बी द काउंटेबल सबसेट ऑफ एक्स. ठीक है. एंड ड्यू टू काउंटेबिलिटी एलिमेंट्स ऑफ ए is of the form of a sequence, means elements of A are B1, B2, B3 and so on. Now we will prove that A is the dense subset of X, means A is dense in X, or we can say that we have to prove A closure is equal to X. अब हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि जो A closure है वो आपका X से A closure X के इक्वल होगा. अब देखिए जो हमने ये A कंस्ट्रक्ट किया है ये कैसे किया है, इसको हम काउंटेबल क्यों कह रहे हैं, ध्यान से देखना. हमारे पास अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एक बीटा बेस एग्जिस्ट हुआ था टोपोलॉजी टो के लिए. बीटा के मेंबर्स थे B1, B2, B3 एंड सो ऑन. हमने क्या किया, B1 से एक एलिमेंट उठाया, B2 से एक एलिमेंट उठाया, B3 से, इन सब में से एक एक एलिमेंट उठा लिया और उन एलिमेंट्स को एक कलेक्शन में डाल दिया और उस कलेक्शन का नाम ए रख दिया. दैट मीन्स ये ए कैसे बना है, ये ए आपके बीटा के जो एलिमेंट्स थे, बीटा के जो एलिमेंट्स होते हैं वो खुद इटसेल्फ सेट होते हैं. ठीक है. बीटा के एलिमेंट्स जो होते हैं इटसेल्फ सेट होते हैं. उन सभी सेट्स में से आपने वन बाय वन एक एक एलिमेंट उठाया और उन एलिमेंट से आपने एक सेट ए कंस्ट्रक्ट कर दिया. तो क्योंकि हमने एक B1 से एक एलिमेंट, B2 से सेकंड वाले सेट से दूसरा एलिमेंट, थर्ड वाले सेट से तीसरा एलिमेंट, तो इसलिए ये काउंटेबल तो होगा ही क्योंकि बीटा भी आपको काउंटेबल गिवन है. तो इसलिए ए क्या बन गया, काउंटेबल बन गया और ये सबसेट भी है एक्स का. नाउ इट इज ओनली रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट ए क्लोजर इज इक्वल टू एक्स. So let us suppose that A closure is not equal to X, means A closure is a proper subset of X. If A closure is a proper subset of X, then there exists an element which belongs to X but doesn't belongs to A closure. एक एलिमेंट जरूर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो आपका X में तो होगा बट A closure में नहीं होगा. Let us suppose that element is X. Now X doesn't belongs to A closure. It means X belongs to A closure complement. इट मीन्स ए क्लोजर कॉम्प्लीमेंट. देखिए ए क्लोजर क्या होता है, क्लोज्ड सेट. ए क्लोजर इज ऑलवेज क्लोज्ड सेट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन सेट. A closure complement is open set and X belonging to A closure complement, it means it becomes the neighborhood of point X. And since beta is a base for tau, it is given. Therefore, according to the definition of base, there exists a member from beta which lies between the point X and its neighborhood A closure complement. So let us say that element is Bm. Bm belongs to beta. According to definition of base, we have X belonging to Bm is contained in A closure complement. Now, if Bm is a member of beta base, then small bm is also belongs to Bm, which belongs to तो ये Bm किस में जाएगा, A closure complement, A closure कॉम्प्लीमेंट में. हाँ ठीक है. देखिए अगर Bm बीटा का मेंबर है और बीटा के मेंबर से हमने एक एक एलिमेंट उठाए थे, B1 पहले एलिमेंट B1 से स्मॉल B1, B2 से हमने स्मॉल B2. ठीक है. तो इसके अकॉर्डिंग जो Bm मेंबर है बेस बीटा का, उससे हम स्मॉल Bm आएगा. अब देखिए Bm किसका सबसेट है, एक क्लोजर कॉम्प्लीमेंट का. तो जो स्मॉल Bm है वो आपका एक क्लोजर कॉम्प्लीमेंट में चला गया. ए क्लोजर कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब ए क्लोजर में नहीं है. अगर ए क्लोजर में नहीं है Bm तो इट मीन्स वो ए में भी नहीं होगा क्योंकि ए जो होता है वो सबसेट होता है ए क्लोजर का. अगर कोई एलिमेंट ए क्लोजर में नहीं है तो उसके सबसेट में कैसे हो सकता है, इट मीन्स Bm डजंट बिलोंग्स टू ए ऑल्सो, बट विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. क्योंकि अगर Bm सेट बीटा में है और हम Bm एलिमेंट ले रहे हो
तो वो bm तो आपका a में जाएगा जाएगा ना, क्योंकि a की कंस्ट्रक्शन आपने इसी के अकॉर्डिंग की थी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास आ रहा है कि bm a में नहीं है, इट मीन्स इट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, hence our position is wrong. It means a closure is equal to x, hence a is dense subset in x. It means we have a countable dense subset in x, hence x2 is separable space. Is it clear to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, converse of the above theorem may not be true. That is, a separable space may not be second countable. So, counter example is on an uncountable set X. If we take p-inclusion topology, then it becomes separable, but it is not second countable. ये आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो। अगर आपको कोई डाउट है इन एग्जांपल्स में तो आप फिर मेरे से पूछ सकते हो। अगर कोई भी प्रीवियस एग्जांपल में जो मैं आपके लिए छोड़ती हूँ उनमें अगर किसी भी टाइप का कोई डाउट आता है, मुझे नहीं पता आप लोग रीड करते हो या नहीं करते, अगर रीडिंग के बाद आपको कोई भी स्टेप क्लियर नहीं हो रहा तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो ये आपने ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने पी इंक्लूजन ही देना है, और भी आपने बहुत सारे एग्जांपल्स किए हैं। अगर कोई ऐसा एग्जांपल है जो सेपरेबल तो बन रहा है बट नॉट सेकंड काउंटेबल है तो वो एग्जांपल भी आप यहाँ पर दे सकते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने यही वाला देना है स्पेसिफिक। नाउ नेक्स्ट इज a metric space is separable if and only if it is second countable. So firstly let us suppose that xd be a metric space to be the metric topology corresponding to the metric d. एक मीट्रिक टोपोलॉजी होती है। देखिए एक डी एक्स सेट है, एक्स के ऊपर एक तो डी मीट्रिक है और एक हमने टो मीट्रिक टोपोलॉजी। मीट्रिक टोपोलॉजी कौन सी होती है? जो मीट्रिक इंड्यूस करती है। मीट्रिक टोपोलॉजी वो टोपोलॉजी होती है जो मीट्रिक से इंड्यूस होती है, इसलिए टो को मीट्रिक टोपोलॉजी बोला गया है। फर्स्टली लेट मीट्रिक स्पेस एक्स डी इज सेपरेबल। तो हमें क्या प्रूव करना है? इसको सेकेंड काउंटेबल प्रूव करना है। ठीक है, अगर आपका मीट्रिक स्पेस सेपरेबल है तो इट मीन्स आपके पास एक काउंटेबल डेंस सबसेट होगा। लेट अस सपोज ए बी द काउंटेबल डेंस सबसेट, इट मीन्स ए क्लोजर इज इक्वल टू एक्स। अब क्योंकि ये काउंटेबल है, इसके एलिमेंट सीक्वेंस की फॉर्म में होंगे, तो इसके एलिमेंट्स हमने क्या सपोज कर लिए? A1 A2 A3 A4 विद द एलिमेंट्स ऑफ A। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव? We have to prove xd is second countable. It means we have to prove that there exists a countable base for the metric space xd. अब देखिए सारी बात metric space में हो रही है, तो जो काउंटेबल बेस हमने एग्जिस्ट करवाना है बीटा, यानी कि तो बीटा के मेंबर्स टोपोलॉजी टो के लिए हमें एग्जिस्ट करवाना है, तो बीटा के जो मेंबर्स हैं वो ओपन बोल्स होंगी, क्योंकि बीटा के अंदर हम मेंबर्स जो लेते हैं वो टो के भी मेंबर्स होते हैं सेकंड काउंटेबिलिटी प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो बीटा के अंदर हमने क्या ली? ओपन बोल्स। वो ओपन बोल्स कैसे ली? पहले A1 को सेंटर मान के एक बॉल ड्रॉ की, फिर A2 को सेंटर लेके A3 को ऐसे SAN, 1/m, n एंड m बोथ आर नेचुरल नंबर। ये कलेक्शन हमने बीटा की ले ली। अब क्योंकि A आपके पास काउंटेबल था तो बीटा भी काउंटेबल हो गया। ठीक है, क्योंकि उतने ही ओपन बोल्स बनेंगी जितने इसके अंदर A के अंदर एलिमेंट्स हैं। तो सिंस A इज काउंटेबल देयरफॉर बीटा इज आल्सो काउंटेबल। अब ये काउंटेबल तो बन गया, अब हमें प्रूव क्या करना है? अब हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि ये बेस है, और बेस प्रूव करने के लिए हमें दो कंडीशन प्रूव करनी है। फर्स्टली बीटा इज कंटेन इन टो, और सेकेंड वाली नेबरहुड और पॉइंट के बीच में बीटा का एक मेंबर एग्जिस्ट करेगा। तो अब इन्होंने काउंटेबिलिटी कैसे प्रूव की हुई है? इन्होंने कहा है कि ये n क्रॉस n का सबसेट है। देखिए क्योंकि n भी नेचुरल नंबर है, m भी नेचुरल नंबर है, दो नेचुरल नंबर है ना यहाँ पर, तो ये n क्रॉस n काउंटेबल होता है, तो इसका मतलब बीटा इज काउंटेबल। या फिर आप ये भी कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतने ही होंगे बीटा के अंदर, ए की काउंटेबिलिटी की वजह से भी बीटा काउंटेबल हो गया, क्योंकि ए के एलिमेंट्स को आपने सेंटर एज्यूम कर करके ही ओपन बोल्स बनाई हैं। नाउ सिंस एवरी ओपन स्फीयर इज ओपन सेट, ये वाली कंडीशन तो आपकी ट्रिवियली ट्रू है क्योंकि आपने डाले ही इसके अंदर ओपन बोल्स हैं, और जो ओपन बोल्स होती हैं वो मीट्रिक स्पेस में ओपन सेट्स भी होती हैं, इसलिए बीटा इज कंटेन्ड इन टू, इट इज ट्रिवियली ट्रू। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए लेट एक्स बी अ पॉइंट and G be any open set containing the point x. It means we have taken
जी इज अ नेबरहुड ऑफ एक्स, एक पॉइंट लिया और एक उसका नेबरहुड ले लिया। अब नेबरहुड की डेफिनेशन से, क्योंकि हम मीट्रिक स्पेस में बात कर रहे हैं, तो नेबरहुड की डेफिनेशन क्या होती है कि पॉइंट और उस सेट के बीच में, जी सेट के बीच में एक आपका क्या एग्जिस्ट करेगा, ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करेगा या ओपन बोल कह सकते हैं। तो वो बोल आपने ले ली एस एक्स डेल्टा इज कंटेन्ड इन जी। अब देखो यहाँ पर हमें एक बार ये चीज छोड़ो एम नॉट वाली जो इन्होंने की हुई है, हमें ए क्लोजर इज इक्वल टू एक्स गिवन है और एक्स जो पॉइंट था आपका वो एक्स से आपने लिया था। इट मीन्स एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू ए क्लोजर। एक्स ए क्लोजर में है तो ये क्या बन गया, कॉन्टेक्ट पॉइंट बन गया ए का। इट मीन्स ए का इंटरसेक्शन अगर आप नेबरहुड ऑफ एक्स के साथ लोगे, और नेबरहुड यहाँ पर ओपन स्फीयर होगा क्योंकि हम मीट्रिक स्पेस में बात कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने नेबरहुड ना लिख के ओपन स्फीयर लिख दिया। तो जब आप ओपन बोल या ओपन बोल कह सकते हैं हम, ए का इंटरसेक्शन आप नेबरहुड ऑफ एक्स के साथ लोगे तो वो हमेशा नॉन एम्प्टी आएगा कॉन्टेक्ट पॉइंट की डेफिनेशन से। ए इंटरसेक्शन एस एक्स कोमा वन बाई एम नोट, एस एक्स कोमा वन बाई एम नोट क्या ले लिया आपने, नेबरहुड ले लिया, वेयर एम नोट क्या है यहाँ पर नेचुरल नंबर है। इसका इंटरसेक्शन क्या आ गया, नॉन एम्प्टी आ गया। इसका मतलब क्या है, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है तो ये जो ओपन बोल है आपकी एस एक्स वन बाई एम नोट, ये एक इनमें से कम एक पॉइंट तो दोनों में जरूर कॉमन होगा ना ए और इस ओपन बोल के अंदर, यानी कि ये ओपन बोल ए का एक पॉइंट जरूर कंटेन करेगी और वो हमने नाम दे दिया ए आई। ठीक है, यानी कि एक ऐसा ए आई जरूर आएगा जो ए में भी होगा और ए आई इनके इस बोल में भी होगा क्योंकि इनका इंटरसेक्शन क्या है, नॉन एम्प्टी है। अब अगर ए आई इस बोल में है तो इट मीन्स distance from x comma ai is less than 1 by m naught. It means x belonging to s ai 1 by m naught. अगर ये चीज है तो इसका मतलब जो x है वो किस बोल में चला गया, ai सेंटर 1 by m naught रेडियस वाली बोल में चला गया। अब देखो हम प्रूव क्या करने जा रहे थे इसके अंदर, क्या चीज प्रूव करनी थी हमने, बीटा को हम सेकंड वाली प्रॉपर्टी प्रूव करने जा रहे हैं ना, बीटा की को बेस प्रूव करने के लिए हम एक पॉइंट और उसका नेबरहुड लेके चले हैं और उसके बीच में हमने बीटा का मेंबर एग्जिस्ट करवाना है। ठीक है, अब देखो हम ये क्लेम करेंगे जो x बिलोंगिंग टू एस ए आई वन बाई एम नोट आया है, हम ये प्रूव कर देंगे कि ये चीज सबसेट है एस एक्स डेल्टा का। वह डेल्टा क्या है, अब ऊपर चलते हैं, डेल्टा क्या है हमारे पास, ये देखो यहाँ पर आपने नेबरहुड ऑफ एक्स जब लिया था तो 1 बाई एम नोट रेडियस ली थी, एम नोट क्या था यहाँ पर नेचुरल नंबर, तो एम नोट आपके पास नेचुरल नंबर था सच दैट एम नोट इज ग्रेटर देन 2 बाई डेल्टा। नहीं, डेल्टा तो हमने ऊपर ही डिफाइन किया था, ये रहा डेल्टा, तो यहीं से आ गया था हमारे पास एस एक्स डेल्टा। हाँ, अब देखो वो काम क्यों करेंगे, ये कंटेनमेंट यहाँ से लो, एस एक्स डेल्टा कंटेनिंग जी, और एक कंटेनमेंट जो अभी हम प्रूव करेंगे उन दोनों को कंबाइन करो। प्रूव क्या करना है हमने, ये वाली वी क्लेम वाली, अगर हम उन दोनों को कंबाइन करेंगे, वहां थी एस एक्स डेल्टा कंटेनिंग जी और यहाँ पर है एस ए आई वन बाई एम नोट कंटेनिंग एस एक्स डेल्टा जो अभी हमने प्रूव करनी है। तो जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आएगा एस ए आई वन बाई एम नोट कंटेनिंग जी। तो यही तो प्रूव करना था हमने, एस ए आई वन बाई एम नोट किसका मेंबर हो जाएगा, देखो जब दोनों को कंबाइन करोगे तो ये रिजल्ट आएगा आपके पास। ठीक है, और ये जो मेंबर है एस ए आई वन बाई एम नोट, ये किसका मेंबर बन जाएगा, आपका बीटा का मेंबर बन जाएगा। और जो एक्स पॉइंट है वो आपका ऑलरेडी इसके अंदर था ऊपर से ही, तो x बिलोंगिंग टू एस ए आई वन बाई एम नोट एंड इट इज कंटेन्ड इन g, यानी कि हमने पॉइंट और उसके नेबरहुड g के बीच में एक बीटा का मेंबर एग्जिस्ट करवा दिया एंड इट मींस बीटा बिकम्स अ बेस फॉर द टोपोलॉजी 2। स्ट्रक्चर समझ आया बेटा? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब हमने क्या चीज प्रूव करनी है, बेशक अभी अभी जब इसका यूज आएगा ना, ये जो लाइन मैंने आपको चूज एम नोट इज ग्रेटर देन 2 बाई डेल्टा, इसको बाद में देखते हैं अगर कहीं यूज आता है तो इसका। अब हमें ये चीज प्रूव करनी है, वी क्लेम एस ए आई वन बाई एम नोट इज कंटेनिंग एस एक्स डेल्टा। सो वाई एक पॉइंट लेकर चले हम एस ए आई वन बाई एम नोट से, इसका मतलब क्या है, डी ए आई वाई इज लेस देन 1 बाई एम नोट है। ट्राइंगल इनइक्वालिटी से क्या होगा, एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स ए आई प्लस डी ए आई वाई। हाँ, अब ये देखो डी एक्स ए आई आपका लेस देन 1 बाई एम नोट है, यहाँ से डी एक्स ए आई इज लेस देन 1 बाई एम नोट, ये यूज किया। डी ए आई वाई,
डी ए आई वाई कहाँ था आपका, ये तो सिमिलरली हो जाएगा ना। डी ए आई वाई और डी वाई ए आई दोनों इक्वल होंगे, ये मैट्रिक्स स्पेस की प्रॉपर्टी होती है। डी वाई ए आई, तो जैसे डी एक्स ए आई लेस देन 1/m0 है, वैसे ही आपका डी वाई ए आई भी क्या होगा, लेस देन 1/m0 होगा। ये तो सिमिलरली आ जाएगा। तो ये हो गया 2/m0। हाँ, अब यहाँ पर हम 2/m0 को लेस देन क्या कंसीडर कर लेते हैं, डेल्टा। ये हमें लेना पड़ेगा। लेट अस टेक 2/m0 इज लेस देन डेल्टा। इट मीन्स वी हैव डी एक्स वाई इज लेस देन डेल्टा, मीन्स वाई बिलोंग्स टू एस एक्स डेल्टा। तो वाई कहाँ से लिया था आपने, इस वाली बॉल से लिया था और y को इस बॉल में सेंड कर दिया। इट मीन्स हमारा क्लेम पूरा हो गया। ठीक है, अब जो ऊपर आपकी कंटेनमेंट थी एस एक्स डेल्टा कंटेनिंग जी वाली और ये वाली कंटेनमेंट, दोनों को हमने कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, एस ए आई 1/m0 कंटेनिंग एस एक्स डेल्टा एंड एस एक्स डेल्टा इज कंटेनिंग जी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, अब ये मेंबर आपका बीटा से जा रहा है, क्योंकि बीटा के अंदर आपने मेंबर ही इस टाइप के लिए थे। तो ये आपका मेंबर बीटा से है, ठीक है, और x बिलोंगिंग टू एस ए आई 1/m0 भी है, इस कंटेनिंग g भी है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि पॉइंट और नेबरहुड के बीच में मेंबर बीटा का आ गया। इट मीन्स बीटा इज अ बेस एंड it is also countable, hence x metric space is second countable. Clear है? Yes, ma'am. कन्वर्सली में आप क्या करोगे, सेकंड काउंटेबल आपको गिवन है और आपने सेपरेबल प्रूव करना है। ये हमने थ्योरम पहले की थी ना। Yes, ma'am. कंफर्म है? Here write the complete proof of theorem 1 of 6.3। की थी मैंने या स्किप करवा दी थी, मुझे याद नहीं है। हम ये फर्स्ट थ्योरम की है हमने, वही है। की है ना हमने, बस ठीक है। फिर ये एवरी सेकंड, हाँ, सेकंड काउंटेबल मैट्रिक स्पेस इज सेपरेबल। ठीक है, तो इसमें वो आ जाएगा। उसके बाद है आपके, अब देखिए 3 टॉपिक हो चुके हैं, सेकंड एक्सियम, फर्स्ट एक्सियम और सेपरेबिलिटी। ठीक है, फर्स्ट काउंटेबल में आपने क्या किया कि आपके पास एक काउंटेबल लोकल बेस एग्जिस्ट करना चाहिए कोरस्पॉन्डिंग टू ईच पॉइंट। सेकंड एक्सियम में आपने क्या किया, काउंटेबल बेस एग्जिस्ट करना चाहिए फॉर द टोपोलॉजी टो। सेपरेबिलिटी में आपने क्या किया, काउंटेबल डेंस सबसेट एग्जिस्ट करना चाहिए। अब है लिंडोफ। लिंडोफ स्पेसिस होते हैं ओपन कवर, मेरे ख्याल से आपने रियल एनालिसिस में रीड आउट किए हुए हैं। एवरी ओपन कवर हैज अ फाइनाइट सब कवर। कवर आपने पहले पढ़े हुए हैं ना थोड़े से, मुझे लगता है न्यू टॉपिक तो नहीं है ये आपके लिए। Yes, ma'am. देखिए लिंडोफ स्पेस क्या होते हैं, ए टोपोलॉजिकल स्पेस x2 इज सेड टू बी लिंडोफ इफ एवरी ओपन कवर ऑफ x हैज ए काउंटेबल सब कवर। अब दो चीजें हैं, ओपन कवर और एक सब कवर। अब इनकी डेफिनेशन करते हैं कि इनका मीनिंग क्या होता है, ओपन कवर का और सब कवर का। है, अगर हर एक ओपन कवर के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास एक काउंटेबल सब कवर एग्जिस्ट हो रहा है, तो इट मीन्स वो स्पेस क्या है, लिंडोफ। बट फर्स्टली cover of a set, let x2 be a topological space and a be any subset of x, then a family f contained in px is called cover। cover क्या होता है, ढक लेना, कवर कर लेना पूरा, यानी कि इस फैमिली ने a को कवर कर लिया, मतलब a को ढक लिया, a को ओवरलैप कर लिया। a को ढकने का क्या मतलब है कि a पूरा का पूरा उसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर उस फैमिली के मेंबर्स की यूनियन ए को कवर कर लेती है, मीन्स ए अगर सबसेट बन जाता है यूनियन का, तो आपका वो फैमिली ए का कवर बन जाएगी। क्लियर? अगर ए कोई भी सबसेट है, ठीक है, तो एक फैमिली को हम ए का कवर तब कहेंगे जब उस फैमिली के मेंबर्स की यूनियन ए को कवर कर ले, मीन्स ए कंटेन्ड हो जाए यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ फैमिली में। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये डेफिनेशन है आपके पास कवर की। अब ओपन कवर, अब देखो यहाँ पर फैमिली आपने ली थी सबसेट ऑफ एक्स की। ओपन के केस में ये जो फैमिली के मेंबर्स है वो सारे ओपन होंगे, यानी कि ये जो फैमिली है अब किसकी बन जाएगी, टो की बन जाएगी। बस ये फर्क है ओपन कवर और कवर में। ठीक है, कवर का मतलब है कि इट मेंबर्स ऑफ फैमिली मे और मे नॉट बी ओपन, बट ओपन कवर मीन्स all members should be open, all members of the family f should be open, means f is a subset of tau। तो बाकी सारी डेफिनेशन आपकी सेम रहेगी ओपन कवर के केस में। उसके बाद है सब कवर।
देखो जब आप सबसेट की बात करते हो तो उससे पहले एक सेट होना चाहिए ना आपके पास। अगर ए कोई सेट है तो आप ए के ही सबसेट की बात करोगे। ऐसे ही सब कवर के लिए पहले आपके पास एक कवर होना चाहिए। तो एक्स2 अगर आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस है, ए कोई भी सबसेट है एक्स का, और फैमिली एफ कवर है ए का। ठीक है, अब हम सब कवर की बात करेंगे क्योंकि हमारे पास ए का कवर एफ है, फैमिली एफ। देन अनदर फैमिली, इसको मैं जी बोल देती हूँ या फिर इसको स्क्रिप्ट जी बोल दो। देन अ फैमिली स्क्रिप्ट जी विच इज अ सबसेट ऑफ फैमिली एफ, क्योंकि सब कवर की बात हो रही है तो जो आपकी एफ को कवर करने वाली फैमिली है उसमें से ही आपने एक सब फैमिली उठानी है। एफ आपकी कौन सी फैमिली है जो ए को कवर कर रही है, आपने उस एफ में से एक सब फैमिली उठाई और उसका नाम कुछ भी रख दिया, मैंने स्क्रिप्ट जी रख दिया उसका नाम। ठीक है, तो ये इस स्क्रिप्ट जी को हम सब कवर कब कहेंगे, जब इसके मेंबर्स की यूनियन ए को कवर कर ले। बात समझ आई है? मीन्स क्या है, सब कवर के लिए आपके पास कवर की ही सब फैमिली होनी चाहिए। कवर की एक सब फैमिली, कवर कौन सा है यहाँ पर, फैमिली एफ। फैमिली एफ में से ही आपने कुछ मेंबर्स उठा के एक अनदर फैमिली बनाई। अगर वो अनदर फैमिली भी ए को कवर कर रही है और वो एफ की ही सब फैमिली है तो उसको हम सब कवर कहेंगे, फिर दूसरी वाली फैमिली को। क्लियर है? Yes, ma'am. एवरी कवर इज अ सब कवर ऑफ इटसेल्फ। जैसे एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ होता है ना, हम यही कहते हैं ना कि एक सेट खुद का सबसेट भी होता है अपने आप का, तो वही सेम चीज है, एवरी कवर इज अ सब कवर ऑफ इटसेल्फ। क्योंकि इस स्क्रिप्ट जी को हम एफ के इक्वल भी ले सकते हैं। ये जो स्क्रिप्ट जी है वो एफ से छोटी भी हो सकती है और एफ के इक्वल भी हो सकती है। जब ये एफ के इक्वल हो जाएगी तो खुद कवर ही सब कवर बन जाएगा, और अगर ये एफ से छोटी होगी तो फिर वो सब कवर बन जाएगा। बात समझ आ रही है? तब वो इटसेल्फ नहीं बनेगा उस केस में। अब देखिए रिमार्क, अब ऊपर जब हम सबसेट की बात करते हैं इन डेफिनेशंस में, जब भी हमने कहा कि ए कोई भी सबसेट है तो ए की कवर की बात करते हैं तो हम यही कहते हैं ना, ए कंटेन्ड होगा यूनियन ऑफ एफ, एफ बिलोंग्स टू फैमिली एफ, हम ये कहते हैं। यानी कि सबसेट के जब हम कवर की बात करते हैं तो कंटेनमेंट आती है, लेकिन लेकिन जब हम एक्स के कवर की बात करेंगे तो कंटेनमेंट की बजाय इक्वालिटी आ जाएगी। क्यों? देखो डेफिनेशन से एक्स कंटेन्ड हो जाएगा यूनियन में, और यूनियन तो ऑलरेडी कंटेन्ड होती ही है एक्स में क्योंकि एक्स तो सबसे बड़ा सेट है। तो इसलिए जब हम खुद स्पेस की कवर की बात कर रहे हैं तो इक्वालिटी आएगी यहाँ पर, यहाँ इक्वालिटी आ जाएगी उस केस में। और अगर हम उसके किसी सबसेट की कवर की बात कर रहे हैं तो कंटेनमेंट आएगी। ये रिमार्क में यही बात समझाई हुई है कि अगर एक्स टू टोपोलॉजिकल स्पेस है, एफ फैमिली है जो एक्स का ओपन कवर है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन कवर यूनियन ऑफ एफ, एफ बिलोंगिंग टू फैमिली इज सुपर सेट ऑफ एक्स। ठीक है, बट दिस कंटेनमेंट इज ट्रिवली ट्रू। ये कंटेनमेंट तो ट्रिवली ट्रू है क्योंकि एक्स तो सबसे बड़ा है, जो कुछ भी है एक्स के अंदर ही है। तो इन दोनों कंटेनमेंट को मिला के इक्वालिटी आ गई। तो अब जब भी क्वेश्चन में अगर एक्स के कवर की बात हो रही है तो इक्वालिटी लेकर चलेंगे, अगर उसके किसी सबसेट के कवर की बात हो रही है तो हम कंटेनमेंट लेकर चलेंगे। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, नाउ Lindelof spaces, a space x2 is said to be Lindelof if every open cover has a countable subcover, if every open cover has a countable subcover। अब देखिए ये कुछ नहीं है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। हाँ ये देखो, लेट x2 भी डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, फैमिली f क्या गिवन है आपको, कलेक्शन ऑफ ऑल सिंगलटन, सारे सिंगलटन f फैमिली में डाल दिए। तो आपने इसको क्या प्रूव करना है, ओपन कवर प्रूव करना है। ठीक है, यानी कि f फैमिली आपको ऐसी दी हुई है, सिंगलटन x, x बिलोंगिंग टू x, सिंगलटन्स की कलेक्शन आपकी फैमिली f है, तो आपने इस फैमिली f को क्या प्रूव करना है, ओपन कवर। ठीक है,
तो ओपन कवर प्रूव करने के लिए पहले एक तो ओपन सेट्स की कलेक्शन होनी चाहिए, ये वो तो आपकी है ही है। सिंगलटन्स क्या होते हैं? ओपन सेट होते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में। इसका मतलब क्या है? एफ कंटेन्ड है टो में। इन्होंने ये चीज लिखी नहीं हुई बट आप लिख सकते हो। एफ आपका टो का ही सबसेट है। उसके बाद अब हम ए कोई भी सबसेट लेकर चले। अब हमें प्रूव क्या करना है? हमें क्या प्रूव करना है कि देखो ये एफ इज ओपन कवर ऑफ एनी सबसेट ऑफ एक्स, ये प्रूव करना है। तो एनी सबसेट, तो कोई पहले सबसेट लेट करेंगे, वो हमने लेट कर लिया ए। अब हमें इस ए का ओपन कवर एफ को, फैमिली एफ को प्रूव करना है। तो उसके लिए हम यूनियन करते हैं फैमिली एफ के मेंबर्स की। यूनियन ऑफ एफ, एफ बिलोंगिंग टू फैमिली, दिस इज इक्वल टू यूनियन ऑफ सिंगलटन्स एक्स बिलोंगिंग टू एक्स। क्योंकि मेंबर्स कैसे हैं? एफ की वैल्यू क्या है? एफ क्या है? सारे सिंगलटन्स हैं। तो जब आप सिंगलटन्स की यूनियन करोगे तो पूरा का पूरा एक्स आ जाएगा, और जो एक्स है वो ऑलरेडी कंटेन करता है किसको? ए को। इट मीन्स डेफिनेशन प्रूव हो गई कि यूनियन ने ए को कवर कर लिया। इसका मतलब ये जो फैमिली है वो क्या बन गई? ओपन कवर बन गई ए का। क्लियर है? ये नीचे लिखी हुई है देखो, इसे ओपन वाली बात कि सिंगलटन सेट्स ओपन होते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में। इट मीन्स ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली आर ओपन सेट्स। इट मीन्स एफ इज कंटेन इन टो, मतलब एफ ओपन कवर बन गया। ठीक है? इंडिस्क्रीट स्पेस इज ऑलवेज लैंडलॉक। एक्स टू अगर इंडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है तो टो के अंदर दो मेंबर होंगे, फाई और एक्स। तो हमें इसको लैंडलॉक प्रूव करना है। लेट एफ बी एनी ओपन कवर ऑफ एक्स। हम एक ओपन कवर लेके चले एफ, फैमिली एफ। तो अगर ये ओपन कवर है तो एफ कंटेन्ड है टो में। ठीक है? अगर एफ टो का सबसेट है और टो के अंदर कितने मेंबर हैं? दो। इसका मतलब एफ के अंदर एट द मोस्ट दो मेंबर होंगे, ज्यादा से ज्यादा दो। ठीक है? या तो दो होंगे या फिर दो से कम होंगे। तो इसका मतलब एफ काउंटेबल हो गया, काउंटेबिलिटी प्रूव हो गई। ऑल्सो एफ इज द सब कवर ऑफ इटसेल्फ। ये लाइन देखो, समझ आ रही है? आपने लिंडो प्रूव करना है, यानी कि आपको क्या प्रूव करना है? इट हैज ए काउंटेबल सब कवर ऑफ एक्स। लिंडो प्रूव करना है आपने एक्स टू को। इट मीन्स आपने प्रूव करना है कि एक्स का एक काउंटेबल सब कवर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है? तो आपने जब भी सब कवर की बात आती है तो ओपन कवर आपको लेके चलना पड़ेगा। आपको काउंटेबल सब कवर तक पहुंचना है। इट मीन्स आपके पास पहले कवर होना चाहिए, तो वो कवर आप एज्यूम करके चलोगे। और वो आपने क्या एज्यूम कर लिया? फैमिली एफ। लेट फैमिली एफ बी द ओपन कवर ऑफ एक्स। अगर फैमिली एफ ओपन कवर है, ओपन कवर है तो इट मीन्स एफ कंटेन होगा टो में। तो पहले इसको काउंटेबिलिटी प्रूव हो गई यहाँ से, क्योंकि टो के अंदर दो मेंबर है तो एफ के अंदर या दो होंगे या एक होगा या फिर जीरो होंगे। इट मीन्स क्या हो गया कि एफ काउंटेबल हो गया। एफ काउंटेबल हो गया। अब एफ इज अ सब, ये मैंने बोला था ना, कवर इज द सब कवर ऑफ इटसेल्फ, वो रिमार्क जो नोट दिया हुआ था। तो एफ खुद का सब कवर भी है, तो इसी को हमने, इसी कवर को ही हमने सब कवर कंसीडर कर लिया। और ओपन हम काउंटेबल हमने यहाँ से प्रूव कर दिया, यानी कि ये काउंटेबल सब कवर बन गया एक्स का। तो इट मीन्स एक्स टू क्या बन गया? लिंडोफ बन गया। क्लियर है? Yes, ma'am. अब देखिए, ऊपर हमने प्रूव किया था कि डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में ये कलेक्शन ऑफ जो सिंगलटन्स है वो ओपन कवर बनती है ए का, सबसेट का। ये हमने प्रूव किया था। अब कहते हैं कि अगर कोई अनकाउंटेबल सेट के ऊपर आप डिस्क्रीट टोपोलॉजी टो लेते हो तो ये लिंडलॉफ नहीं बनेगा। अगर हम अनकाउंटेबल सेट के ऊपर डिस्क्रीट टोपोलॉजी लेते हैं तो ये लिंडलॉफ नहीं बनेगा। कहते देखो, कलेक्शन फैमिली वही ली है सिंगलटन्स की, लेकिन अब ये आपने प्रूव करना है क्योंकि एक्स अब अनकाउंटेबल आ गया ना। अब देखो चेंजेस कहाँ पर होंगे। ये आपने सिंगलटन्स की कलेक्शन ले ली। सिंगलटन की कलेक्शन आपको पता है कि ऊपर कवर तो बनती ही है एक्स का, क्योंकि जब आप यूनियन करोगे तो पूरा का पूरा एक्स आ रहा है, यानी कि इसने एक्स को कवर कर दिया यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ फैमिली ने। तो ये जो फैमिली है ये कवर बन गई किसका? एक्स का। और क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, इवन हम ये भी कह सकते हैं कि ओपन कवर ही बन गई, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे आ गई। हेंस फैमिली एफ इज ओपन कवर ऑफ एक्स, ये ओपन कवर बन गई। लेकिन काउंटेबिलिटी प्रूव नहीं होगी क्योंकि आपको एक्स अनकाउंटेबल दिया हुआ है। क्यों? अगर एक्स अनकाउंटेबल है तो फैमिली एफ भी अनकाउंटेबल होगी। क्यों होगी? बोलो।
अब ये कह रहे हैं कि अगर x अनकाउंटेबल है, हाँ क्योंकि f x को कवर कर रहा है और x तो खुद ही अनकाउंटेबल है, तो f भी अनकाउंटेबल ही होगा। हाँ, क्योंकि f अनकाउंटेबल को अनकाउंटेबल कवर कर सकते हैं। यस, f फैमिली के मेंबर्स की यूनियन x को कवर कर रही है, x के इक्वल है, ठीक है। अगर हम इस फैमिली में से एक भी मेंबर डिलीट कर दें, और सिंगलटन्स की कलेक्शन है, फैमिली f में सिंगलटन्स की कलेक्शन है, तो अगर मान लो मैं एक भी मेंबर इस फैमिली में से हटा दूं, कम कर दूं, तो जो मेंबर्स बचेंगे वो उनकी यूनियन x के इक्वल आ ही नहीं पाएगी। मतलब एक मेंबर हटाने से भी यूनियन x के इक्वल नहीं आ रही, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि इस फैमिली के अंदर काउंटेबल मेंबर होंगे? हम एक मेंबर भी नहीं हटा सकते इवन। इसलिए अगर x, ये जो फैमिली f है ये भी अनकाउंटेबल ही है आपकी, अगर x अनकाउंटेबल है तो, क्योंकि तभी आपकी ये यूनियन ऑफ f इज इक्वल टू x वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो सकती है, अदरवाइज वो x को कवर नहीं करेगी। इसका मतलब जो फैमिली f थी वो ओपन कवर तो बन गया, लेकिन उसका एक काउंटेबल सब कवर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। बात समझ आ रही है? बोलो, क्लियर हुआ है सभी को? मैम यहाँ से समझ नहीं आया कि डिलीट। अभी दोबारा समझाती हूँ मैं इसको, और ये लाइन आगे भी आएगी बेटा, बार बार इसको ध्यान से समझो। देखो पहले समझो कि करना क्या है। हमने ये प्रूव करना है कि ये नॉट लिंडलॉफ है। नॉट लिंडलॉफ का मतलब है, हमने ये प्रूव करना है कि आपके पास एक ओपन कवर तो है, बट उसका कोई काउंटेबल सब कवर एग्जिस्ट नहीं हो रहा। इज इट क्लियर? नॉट लिंडलॉफ का मतलब है कि आपके पास एक ओपन कवर तो है, बट कोरस्पॉन्डिंग टू दैट ओपन कवर यू कांट फाइंड ए काउंटेबल सब कवर। इज इट क्लियर? यस। ठीक है, तो ये आधा पार्ट तो आपका ऊपर वाला ही होगा। आपने सिंगलटन्स की कलेक्शन बनाई, और आपको पता है डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में जो सिंगलटन्स की कलेक्शन आप फैमिली लेते हो, ये आपका ओपन कवर बन जाती है एक्स का। ठीक है, यहाँ तक आपका पहले वाला पार्ट हो गया। दैट मीन्स आपके पास एक फैमिली आ गई जो कि ओपन कवर है एक्स का। अब आपने प्रूव क्या करना है? आपने प्रूव करना है कि ये जो फैमिली एफ आई है इसका कोई काउंटेबल सब कवर नहीं है। यही प्रूव करना है ना? यानी कि अब ध्यान से सुनना जो जो बातें मैं बोल रही हूँ। काउंटेबल सब कवर नहीं है, इट मीन्स आपके पास एक ऐसी कोई काउंटेबल सब फैमिली एफ की एग्जिस्ट नहीं कर रही जो कि एक्स को कवर कर ले। आपके पास एक ऐसी एफ की कोई भी सब फैमिली नहीं आ रही जो काउंटेबल भी हो और जो एक्स को कवर भी करे। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब क्यों नहीं आ रही ये चीज हमने देखनी है। ये बात समझ में आई है कि अगर एक्स अनकाउंटेबल है, देखो पहले मेरी बात सुनो। आपने सब कवर के लिए इसी फैमिली एफ की एक सब फैमिली ढूंढनी होती है ना, इसी फैमिली एफ में से ही एक सब। ठीक है, अगर मान लो मैं इसी फैमिली एफ में से एक सब फैमिली लेती हूँ। सब फैमिली कैसे? मान लो इस एफ के अंदर 100 मेंबर्स हैं, मैंने 99 मेंबर्स ले लिए जी में, स्क्रिप्ट जी में जो सब फैमिली लेनी है उसमें एक मेंबर छोड़ के फैमिली एफ का, और मैंने स्क्रिप्ट जी बना ली जिसके अंदर 99 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इस एफ के अंदर सिंगलटन्स की कलेक्शन है। ये चीज माइंड में रखना कि इस एफ फैमिली का स्ट्रक्चर कैसा है। इस फैमिली एफ के अंदर उतने ही सिंगलटन्स हैं जितने आपके एक्स के अंदर एलिमेंट है। बात समझ आ रही है? ये देखो एफ का स्ट्रक्चर आपके सामने पड़ा है। इसका मतलब अगर मान लो मैं स्क्रिप्ट जी के अंदर 99 मेंबर्स ले रही हूँ और इस फैमिली एफ में 100 मेंबर्स हैं, तो क्या वो स्क्रिप्ट जो जी है उसके मेंबर्स की यूनियन एक्स के बराबर होगी? ये बताओ मुझे। नहीं होगी ना वो एक्स के बराबर। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपने एक सिंगलटन तो छोड़ ही दिया, एक एलिमेंट यानी कि एक्स का छोड़ दिया। बात समझ आ रही है मेरी? तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर हम एक सिंगल मेंबर भी डिलीट करके सब फैमिली लेते हैं एफ की, तो वो जो सब फैमिली ले रहे हैं एक मेंबर को छोड़ के, वो जो सब फैमिली ले रहे हैं वो आपका कवर नहीं बनेगी एक्स का, क्योंकि आपने उसमें से एक्स का एक एलिमेंट छोड़ दिया। तो उनके मेंबर्स की यूनियन एक्स के बराबर कैसे आ सकती है जब उसके अंदर एक्स का एक एलिमेंट ही नहीं है, एक सिंगलटन ही नहीं है जब उसके अंदर।
यस यानी कि एफ की एक सब फैमिली तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, ठीक है। अगर हम एफ में से कुछ मेंबर कम करके एक सब फैमिली बनाते हैं तो वो कवर नहीं कर रही एक्स को, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर हम खुद एफ ही ले लें, तो खुद अगर हम एफ ही ले लें, एफ भी तो खुद की सब फैमिली है ना अपनी, Yes. तो ये कवर तो कर जाएगी बट काउंटेबल नहीं होगी, तो ये दूसरी कंडीशन वायलेट हो जाएगी आपकी, क्योंकि आपने तो एक काउंटेबल सब कवर दिखाना था ना। अगर तो हम इसके सब फैमिली ले रहे हैं, मतलब मेंबर कम करके आप अगर सब फैमिली बना रहे हो, तब तो कवर वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही। और अगर आप मेंबर कम नहीं करते, इसको एज इट इज ही सब फैमिली कंसीडर कर लेते हो, तो आपकी ये कवर तो कर देगी एक्स को, बट ये अनकाउंटेबल हो जाएगी। बात समझ आ रही है? यस मैम अनकाउंटेबल मैम बताना कैसे होगी एक बार? अनकाउंटेबल क्यों होगी बेटा? क्योंकि x अनकाउंटेबल है और आपने जितने x के अंदर एलिमेंट है उतने ही सिंगलटन्स फैमिली f के अंदर है। ये कह लो जितने ठीक एलिमेंट है। x के अंदर है उतने ही मेंबर्स आपके। अगर यहाँ पर सिंगलटन्स वाली कंडीशन ना होती ना, तब तो आपको ये समझ पाना मुश्किल हो जाता कि ये f अनकाउंटेबल क्या है। अब तो मान लो मैं आपको फाइनाइट सेट के ऊपर समझाती हूँ। मान लो x के अंदर 3 एलिमेंट है a b c, तो फैमिली f के अंदर कितने एलिमेंट बने? सिंगलटन a, सिंगलटन b, सिंगलटन c, Yes. ठीक है। समझ आ गई? तो जितने x के अंदर हाँ जी। एलिमेंट होंगे उतने ही फैमिली f के अंदर होंगे। अगर x अनकाउंटेबल है तो फैमिली f भी क्या हो जाएगी? अनकाउंटेबल हो जाएगी, अनकाउंटेबल। ठीक है। तो अगर आप इसी को ही सब फैमिली बनाते हो तो वो कवर कर जाएगी बट काउंटेबल नहीं होगी, ठीक है। तो भी हमारे पास अनकाउंटेबल। काउंटेबल सब कवर नहीं आया। अब अगर हम इससे छोटी सब फैमिली लेते हैं, कोई मेंबर डिलीट करते हैं, तो काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी तो दूर की बात है, वो कवर ही नहीं करेगी एक्स को, कवर ही नहीं होगा। ठीक है। क्लियर है सबको? यस मैम ठीक है। Yes, ma'am. अब ये आपने कोफाइनाइट स्पेस इज ऑलवेज लिंडलॉफ, ये मैं आपके लिए छोड़ दूं। अब ये सारे ऐसे ही आएंगे, देखिए। अब अनकाउंटेबल सेट के ऊपर आपने पी एक्सक्लूजन टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो ये आपकी लिंडलॉफ हो जाएगी, बस यही है। फिर उसके बाद देखो, जैसे आपने एवरी सेकंड काउंटेबल स्पेस को सेपरेबल प्रूव किया था, अब आपने एवरी सेकंड काउंटेबल स्पेस को क्या प्रूव करना है? लिंडलॉफ। लिंडलॉफ का कांसेप्ट थोड़ा सा टिपिकल है, ये थ्योरम तो मैं करवाऊंगी आपको, एवरी सेकंड काउंटेबल स्पेस इज लिंडलॉफ वाली। ये ऊपर की आप फिर वही सेम मेट्रिक स्पेस इज सेपरेबल इफ एंड ओनली इफ इट इज सेकंड काउंटेबल प्रूव किया था। अब यहाँ पर आ जाएगी मेट्रिक स्पेस इज लिंडलॉफ इफ एंड ओनली इफ इट इज सेकंड काउंटेबल। कितनी थ्योरम्स हैं ये? उसके बाद नेक्स्ट भी है, यस। चलिए, अच्छा ये फिर मैं बेटा आपके लिए ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। टाइम भी कब हो गया है? ये मीटिंग खत्म ही नहीं होती अब की, वक्त तो मेरी 11:23 हो गए हैं। 11:20 तक होती है ना हमारी क्लास। मैम में टाइम हो चुका है। एक्चुअली ना शेड्यूल में टाइम इसने मांगा ही नहीं मेरे से। चलो कोई बात नहीं बेटा, अभी ना 1 वीक तक एटलीस्ट आपकी यही आईडी चलनी है, ठीक है। ये जो आज मैंने नई आईडी दी है ना आपको, तो 1 वीक तक आपकी यही चलनी है। तो ये आपने कर लेने एक्सटेंड हो। एक्सटेंड कैसे? हाँ पता नहीं कैसे क्या है ये। चलो मेरी 11:30 पे ना एक्चुअली दूसरी क्लास है, वो बच्चे भी फिर बीच में ही आ जाते हैं। ये मैम आप हमारी भी 11:20 पे थी। अच्छा चलो बस बेटा फिर खत्म करते हैं, ये एग्जांपल पूरे कर लेना। और लिंडलॉफ सेकंड काउंटेबिलिटी इंप्लाइज लिंडलॉफ वाली थ्योरम से मैं करवा दूंगी आपको, ठीक है। चलिए।